वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट्स के लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। तो लास्ट सेशन में हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं ये जाना, जैसे कि फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। इनकी एसआई यूनिट के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तीन प्रकार की यूनिट सिस्टम होती हैं, CGS, FPS और MKS। MKS को ही एसआई कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। अच्छा, तो एसआई सिस्टम में अगर हमें कुछ क्वांटिटीज़ के नाम दिए जाएं जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये जो नाम लिखे हुए हैं, इनकी अगर हमें एसआई यूनिट पता करनी हो तो वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये जो सारी यूनिट 7 लिखी हुई हैं इनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। दीज आर ऑल 7 एसआई बेस यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ का क्या होगा एसआई यूनिट, मीटर होगा एमकेएस में, राइट। लेंथ का मीटर हो गया। मास का क्या होगा, किलोग्राम होगा। टाइम का क्या होगा, सेकंड होगा। सबका सिंबल देखो, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में। मीटर को स्मॉल एम से शो करते हैं, किलोग्राम को केजी से शो करते हैं, सेकंड को स्मॉल एस से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से शो करते हैं, विच वी नो, हम 10th में पढ़ते आए हैं। लेकिन उसको शो करने का कैपिटल ए तरीका है। अब टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसको हम लोग थीटा से शो करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट होती है उसकी केल्विन। ठीक है, हम लोग जनरली डिग्री सेल्सियस लेते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं होती, केल्विन होती है, और उसे के से शो करते हैं, कैपिटल के से, सिंबल उसका एसआई यूनिट में होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हम लोग जब भी मेजर करते हैं, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल, और मोल को हम लोग शो करते हैं एसआई यूनिट में MOL से। ओके, अच्छा, एक टर्म और होता है सेवेंथ क्वांटिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी लाइटिंग की कुछ फैसिलिटी है, राइट, जिसकी वजह से तुम मुझे देख पा रहे हो। लाइटिंग नहीं होती तो फिर अंधेरा हो जाता। तो ये कितनी इंटेंसिटी है इस ल्यूमिनस फैसिलिटी की अराउंड मी, दैट इज, अगर उसको मेजर करना हो, दैट इज ओनली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, और उसको शो करते हैं CD से। ओके, तो ये 7 SI बेस यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इनके आधार पे कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी बनानी हो, डिराइव्ड SI फिजिकल क्वांटिटी, तो इन्हीं के बेसिस पे बनेगी, इन्हीं के टर्म्स को यूज करके बनेगी। ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटी जो 7 बेसिक दी हुई हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, किसी भी तरीके के इनके ऑपरेशन के हेल्प से ही जो है हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या उनकी SI यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब कुछ हम लोग SI डिराइव यूनिट लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो फोर्स वेट की बात की गई, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, और फोर्स को हम लोग न्यूटन से शो करते हैं, बिकॉज न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था, और न्यूटन लॉ हम पढ़ते हैं 9th-10th में, तो फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका एक और SI यूनिट में यूनिट होता है, क्या, देखो, मास को हम लोग लिख सकते हैं kg, राइट, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। देखो, दोबारा से मैं डिराइव करा दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ऊपर में v माइनस यू आया तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और नीचे आया सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, विच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया गया है, और मास की जगह केजी रख दिया गया। इसीलिए कि SI यूनिट के टर्म्स में या SI बेस यूनिट्स के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करने को कहा जाए फोर्स को, तो दैट विल बिकम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर का s की पावर -2 कर दिया, कोई अलग बात नहीं है इससे। अपॉन में s स्क्वायर लिखो या फिर इनटू में s की पावर -2 लिखो, बात एक ही है, राइट। तो ये वैल्यू बन गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या s की पावर -2, when it is expressed, force is expressed in terms of SI बेस यूनिट्स। केजी भी बेस यूनिट है, लेंथ मीटर भी बेस यूनिट है, और सेकंड टाइम भी बेस यूनिट है। ठीक है, अच्छा, और जो सिंबल होता है SI यूनिट में, दैट इज न्यूटन या कैपिटल N, फोर्स का। अच्छा, वेट के लिए भी जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो, वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है। वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, तुमने ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है,
उसको वेट ही कहते हैं। जो वेट हमारा है ज़मीन पे, वो वेट एक तरह का फोर्स है जिससे अर्थ हमको खींच रही होती है नीचे की ओर, राइट, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो एक तरह का फोर्स ही है, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स का जो न्यूटन होगा या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, वही सब कुछ जो होगा वेट का भी होगा, राइट। ठीक है। सेकंड होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए, यहाँ 4 ही लिए एग्जाम्पल, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों हो सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, हम पढ़ते आए 9th-10th में, 1/टाइम पीरियड, राइट। तो 1/टाइम पीरियड अगर होता है तो इसकी अगर बेस यूनिट निकाली जाए, देखो 1/टाइम लिखना है ना, तो ये टाइम नीचे आ गया, तो टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है, ऐसा यूनिट। और 1/सेकंड क्या लिख सकते हैं उससे हम लोग? s की पावर -1, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, s की पावर -1, जब हमने उसे बेसिक क्वांटिटीज या बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज हो जाएगी, राइट। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज, बिकॉज हर्ट्ज डिस्कवर्ड इट। हम करते हैं ऐसे यूज, और इसको शो करते हैं एच जेड से, कैपिटल एच और स्मॉल जेड से। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज भी 10th में तुमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज I/T, या फिर करंट को तुम अगर रिप्रेजेंट करो, करंट इज इक्वल टू Q/T होता है, राइट। तो अगर यहां पर मैं बताऊं, ऐसे याद करो, करंट वाज रिटन एज Q/T, राइट। तो Q को क्या लिख सकते हैं? I/T। और करंट का होता है एम्पियर, हमने अभी पिछले बेसिक क्वांटिटीज में पढ़ा हुआ है। बेसिक क्वांटिटीज जो थी उनमें करंट एक था, 7 बेसिक क्वांटिटीज थी, और करंट के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया चार्ज को, तो करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड, इसलिए सेकंड इंटू एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और इसे शो करते हैं कूलम से, बिकॉज कूलम डिस्कवर्ड इट, तो कूलम के नाम पे इसका एसआई यूनिट सिंबल है, कैपिटल C। ठीक है। 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर जब तुम 12th में पढ़ोगे, क्लास 12th में, तब हम लोग कूलम का बहुत जिक्र करते हैं चार्ज के टर्म्स में, और चार्ज को हम लोग कूलम से शो करते हैं। लेकिन एसआई अगर बेस यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना रहे तो कैसे करेंगे? एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज गिवन हियर। जो यहाँ फोर्थ क्वांटिटी दी हुई है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, वोल्टेज के बारे में कोई जानना नई बात नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि वोल्टेज के बारे में हमने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। एक फॉर्मूला बहुत फेमस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पावर और करंट के रिलेशन का, दैट इज कॉल्ड एज P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ये फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा हुआ है। अब देखो, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग वोल्टेज का हम लोग ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है। अच्छा, वोल्टेज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज दोनों चीजें सेम होती हैं, दो अलग अलग नाम लेकिन है सेम चीजें। अच्छा, अब वोल्टेज को हमें निकालना है ऐसा यूनिट, करंट का हमें पता ही है कि इसका एम्पियर होता है। ठीक है। वोल्टेज को हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और पावर का लेकिन हमें उससे पहले ऐसा यूनिट निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे वोल्टेज के लिए, राइट। तो देखो, पावर के लिए क्या करें? हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इफ यू रिमेंबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फोर्स का क्या यूनिट होता था? इफ यू रिमेंबर इन एसआई टर्म्स, एसआई टर्म्स में अभी मैंने बताया, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस के जगह पे मैंने क्या रख दिया? मीटर रख दिया, और टाइम की जगह अगेन क्या रख दिया? इसको चाहो तो एस रख दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड, यही आएगा। फिर से लिख दे रहे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड, राइट। ये मिलेगा पावर का। इसको जरा और सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा? केजी मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और ये नीचे आ गया एस क्यूब, सेकंड का क्यूब, राइट, बिकॉज एस स्क्वायर जो है डिवाइड में है और एक एस नीचे भी है, दोनों एस स्क्वायर और एस मल्टीप्लाई होंगे, नीचे एस क्यूब आ जाएगा, राइट। अच्छा,
kg मीटर स्क्वायर एस क्यूब जो आ गया अपॉन एस क्यूब, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वो यहाँ रख दो। और वोल्टेज को इनके टर्म्स और एम्पियर के टर्म्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यही लिखा होगा यहाँ पे, देखो यही लिखा हुआ है kg मीटर स्क्वायर एस माइनस एस की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। कैसे आया ये? यहीं से आया। देखो मैं वोल्टेज को यहाँ रख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ये जो पावर की वैल्यू आई इसको यहाँ रख दो, kg मीटर स्क्वायर और s की पावर -3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। s की पावर 3 नीचे में था, ऊपर में गया तो s की पावर -3 हो गया, ठीक है। और वोल्टेज चाहिए तो ये एम्पियर जब इधर आएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा ना, तो वोल्टेज क्या बन गया? वोल्टेज बन गया kg मीटर स्क्वायर s -3 a -1, a की पावर -1। तो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट आया वो ये आया, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1, और यही यहाँ लिखा हुआ है, राइट। इस तरह हम लोग किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को हम लोग डिराइव करते हैं या निकालते हैं। और क्योंकि पावर जो होता है वो वर्क बाय टाइम होता है, राइट, या यूं कह लो पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है, राइट। हमें वोल्टेज का एक और यूनिट चाहिए, राइट। एसआई यूनिट एक और क्या हो सकता है इसका एक्सप्रेस करने का? वो हो सकता है पावर बाय करंट, और पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट, हम पढ़ चुके हैं, और करंट का होता है एम्पियर। तो वॉट बाय एम्पियर से भी शो करते हैं हम लोग वोल्टेज को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वॉट बाय एम्पियर से, या फिर एसआई टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिमिलरली अगर मान लो एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए प्रेशर के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ये भी हमने 9th में पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम लोग प्रेशर को ड्राइव करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स, तो कैसे कर सकते हैं? अब देखो ये P और ये P अलग है, यहाँ पर P पावर था, यहाँ P प्रेशर है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो प्रेशर का निकालते हैं जरा हम लोग फोर्स बाय एरिया से। फोर्स का क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, बिकॉज मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास की जगह kg रखा, एक्सेलरेशन की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया। अपॉन में एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना। अब देखो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे। एक मीटर से एक मीटर कट गया, क्या बचा? kg मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। ये आ गया एसआई यूनिट प्रेशर का, kg मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेकिन अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट जो फेमस है प्रेशर का वो यूज करेंगे, दैट इज पास्कल, ठीक है। पास्कल ने खोजा था, इसलिए पास्कल के नाम पे इसका प्रेशर का यूनिट होता है PA से शो करते हैं पास्कल, ठीक है। लेकिन एसआई की टर्म्स में ऐसे हम लोग इसको ओपन करके लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप कि तुम्हें समझ में आया कि डिराइव्ड एसआई यूनिट्स को कैसे हम लोग लिखते हैं और उनको उसको एक्सप्रेस करते हैं, डिराइव करते हैं किनके टर्म्स में? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में, जिनका नाम हमने ऑलरेडी ले लिया गया है, ठीक है। और उन 7 को तुम्हें याद रखना है, और उन 7 की हेल्प से सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है, उनकी एसआई यूनिट्स को डिराइव किया जा सकता है। सो आई होप यू लर्न टुडे कि कैसे हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग, चाहे वो बेस हो चाहे वो डिराइव्ड हो, उनको हम लोग निकालते हैं। और अगले सेशन में हम लोग और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के। लेकिन टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।